World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। IMF ने हाँ कर दी और कौमी कप्तान क्रिकेट में आलीशान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वतन के बेटे धरती पर निसार। बलूचिस्तान के इलाके सूई में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्द मारे गए हैं, साथ ही मौके से फरार हो गए हैं और बाकी दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। IHPR का कहना है कि फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तो आपको बता रहे हैं कि वतन के बेटे धरती पर निसार। बलूचिस्तान के इलाके सूई में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ऑपरेशन को कोर कमांडर बलूचिस्तान ने खुद लीड किया है। वजीर आला बलूचिस्तान के डर थे, बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आए और सिविलियन हुकूमत क्यों नजर नहीं आई। सेनेटर सरफराज भुगटी ने सवालात उठा दिए। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि बलूचिस्तान में बेअमनी हुकूमती नालायकी है। बलूचिस्तान में यूब में और सू में जिन बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए जाने दिए हैं, उनके खानदान से अहले ताज़ियत और अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए। कोर कमांडर बलूचिस्तान खुद उसको लीड कर रहे हैं। किधर है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, किधर है बाकी मिनिस्टर्स बलूचिस्तान के, क्यों नहीं जाते हैं वो वहाँ पर, क्यों वहाँ पर सिविल फोर्सेस की जो प्रेजेंस है वो नजर नहीं आती। मैं तो समझता हूँ कि पैशन नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि नालायकी है, मैं तो समझता हूँ कि तवज्जो कहीं और है, कि जंग हम सब की है, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने लड़ना है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को और हमारे बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस ने अपने आप को इस जंग से इतना डिस्टेंस कर लिए कि जैसे उनका कोई इस जंग से लेना देना ही नहीं। यूब में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए 9 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए हैं। IHPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ग्रुप ने अलसुबह हमला किया। हम दुश्मन दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, बहादुर जवान मकरू अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार। ज़ोब गैरिजन पर दहशत गर्दों का हमला, तंसीब में घुसने की इब्तिदाई कोशिश, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने नाकाम बना दी। सुबह होने वाले वाक़े के बाद से जारी ज़ोब में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। IHPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद 5 जवान जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए, जिसके बाद शहदा की तादाद 9 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घरौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। और आपको बताएं कि मईशत के लिए अच्छी खबर है। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर और IMF इलामी में कहा गया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी की जाए। लड़खड़ाई मईशत को बड़ा सहारा, IMF का बड़ा फैसला। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF एलामी में कहा गया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी। बकिया $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल होंगे। एलामी में मजीद कहा गया है कि $3 अरब प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को बजट में मुकर्ररा अहदाफ पर अमल दरामद करना जरूरी है। एलामी में वाज़े कहा गया है कि पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करना होगा। पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। इदारा जाती और तवानाई शोबे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तान को फौरी नौयत के एक वस्त मुद्दती इक़्तिसादी चैलेंज से निपटने में मदद मिलेगी। इससे आने वाली हुकूमत को आगे बढ़ने के लिए फिक्सल स्पेस मुयस्सर आएगी और तमाम रुकावटें और नामुमकिन डेडलाइन के बावजूद टीम की कोशिशों के नतीजे में
ये संग मील अबूर किया है। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की तारीफ़ के साथ MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया और उनकी टीम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। रवा माह ही मुल्क की ज़खायर को 14 से 15 अरब डॉलर्स तक दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दावा कर दिया है। एक इंटरव्यू में कहा कि शुक्र है कि चीज़ें दुरुस्त समत में आ रही हैं। आखिरी महीने बहुत सख्त थे। क्रंच अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर से भी कम हो जाएगा। मेरी जो कोशिश ने किया कि इस हुकूमत के टेन्योर पूरा करने तक, प्रेफरेबली एंड ऑफ जुलाई तक, जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो 14 से 15 बिलियन के दरमियान हो। अल्लाह का शुक्र है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, जिसके लिए आप कई महीनों से कोशिश भी कर रहे थे। आपको भी पता है कि कितनी टफ नेगोशिएशंस थी, ऑलमोस्ट 8-9 महीने पुरानी वो एक कमिटमेंट थी, फिर अभी उन्होंने दोबारा उसको रिन्यू किया था। अगर हम रिजर्व लेवल को उसी लेवल पे ले जाते हैं जहां अप्रैल 2022 में थे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एक अच्छे यानी डायरेक्शन में। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, UAE से भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिल गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बड़ी खबर दे दी है। कहा 2 दिन के अंदर खजाने में 3 अरब डॉलर्स जमा हुए हैं। वज़ीर ख़जाना ने दावा किया कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है और ये फेडरल रिजर्व क्लियरिंग हाउस है, उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को क्रेडिट हो चुका है। कल 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये 1 अरब डॉलर डिपॉजिट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में 3 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है और हमारे आने वाला हर दिन इंशाल्लाह पिछले दिन से बेहतर होगा। मेरा मजबूत ईमान है कि अपना दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में अपना वो मुकाम जरूर हासिल करेगा। माहिर मईशत इशफाक तोला ने कहा है कि IMF के कर्जे से मईशत बेहतर होगी और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त डॉलर बढ़ रहे हैं, GDP बेहतर होगी। हमें माजी की गलत पॉलिसीज में तदारुक करना होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से डॉलर मज़ीद नीचे आएगा। जो मुआहदा होता है वो आपने देखा होगा इलेक्टेड हुकूमत के साथ करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया हुआ है ताकि आने वाली जो निगरां हुकूमत हो उसकी जो ज़रूरियात है उसको देखते हुए उन्होंने ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट को स्टैगर किया है और अभी 1.2 बिलियन देंगे और बाकी 1 बिलियन देंगे और उसके बाद 0.3 बिलियन देंगे। तो ये 9 महीने पे मुहित है और इसके साथ आपको पता होगा कि 3 बिलियन डॉलर और भी आ चुके हैं हमारे पास। कि ये जो लोग जो नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं उनको शायद ये नहीं पता कि और जिनकी टोटल कॉन्सेप्ट और यही है कि जी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। भाई डिफॉल्ट कंट्री ऐसे नहीं करते और हमें अपनी FDIs पे अब तवज्जो देनी है जिससे हम दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आर होगी कि आपकी मईशत इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मजीद तरक्की करेगी और परवान चढ़ेगी और इंशाअल्लाह आपकी रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। आवाम को रिलीफ इस तरीके से मिल सकता है कि अगर आपका ये जो डॉलर 277, 75, 80, 82 पे जो घूम रहा है, अगर वो दुआ करें 250 पे आ जाए तो 2 से 3% महंगाई वैसे ही कम हो जाएगी आपकी। और अगर आपकी महंगाई कम होती है तो आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आने के खतरे का चांसेस है, जिससे मईशत में आपको एक काफ़ी रवानी और फरावानी मिलेगी। मुल्क की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में बोल हुकूमत के हम कदम सीनियर माहिर मुआशियात और ताजिर हजरात ने खुसूसी नशरियात पर हुकूमत की जानिब से किए गए इदारों की निजकारी के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरमायाकारी और निजकारी मुआशी इस्तेहकाम की जमानत। हुकूमत का मुतादिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। मोल न्यूज की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में गुफ्तगू करते हुए मारूफ बिजनेस टाइकून अकील करीम डेढ़ी ने IMF मुआहदे को खुश आइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है, हमें टैक्स नहीं अब टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। तो जाहिर बात है कि उस सिचुएशन में ये लोगों को अंदाजा हो रहा था कि शायद हम डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर IMF पैसा नहीं देगा, लेकिन अचानक रातों रात एक न्यूज आती है और वो ये IMF से आपको स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट हो जाता है।
साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने कहा, बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नेट तरसीलात में बेहतरी लानी होगी। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आज जो IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है $3 बिलियन का, उसको अप्रूव कर देगा। वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा, निजकारी का ये मतलब हरगिज नहीं कि हुकूमत इदारे फरोख्त कर रही है, बल्कि इदारों के इंतजामी अमूर को बेहतर करना है। निजकारी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कई तरीके हैं जिसमें ये चीज़ सेटल होती है, और ज़रूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीज़ों को बेच देना। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मुआशी माहिरीन हो या सियासी रहनुमा, सब आने वाले रोशन दिनों के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबात जो होगा, 4 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI के मुनहरिफ रुकन गुलबर खान की हिमायत कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान में कायदे-ए-वान के इंतखाबात पर हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादी ग्रुप ने इजहार अदम एतमाद कर दिया है। दोनों ग्रुप्स ने कायदे-ए-वान के इंतखाबात का भी बायकॉट कर दिया है। राजा आसम और उनके हामियों ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला कर लिया। की जो प्रोसेस होने जा रहा है इंतखाब का, उसमें न जाने के फैसला किया मेरे सारे साथियों ने। मैंने इनके फैसले को तस्लीम करते हुए बाइकाट का हमने ऐलान कर रहे हैं कि कल उस प्रोसेस का हम ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम असेंबली में हज़ब इख्तिलाफ का किरदार भरपूर तरीके से अदा करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो अवाम है वो भरपूर हमारा साथ उन्होंने दिया है, अब भरपूर साथ देंगे। फ़लस्तीन पर काबिज यहूदियों का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों का वावेला। वज़ीर आज़म ने नाजायज़ रियासत इसराइल पर खूब बरसे। तकरीब से खिताब में कहा कि इसराइल को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चों को यतीम किया गया। फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है, वो किसके हाथ पर वो लहू है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल को अपने खुद गिरबान में झांकना चाहिए। दिन रात उनके ऊपर रॉकेट बरसते हैं और वो निहत्ते मुसलमान हजारों की तादाद में बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया, हजारों बच्चों को यतीम किया गया वहाँ पर। इसकी दूसरी बदतरीन हालिया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 4 साल चोर डाकू कहते रहें और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जेब में डाल लें, तो इतने बड़े बड़े डाके डालने वाले इमरान नियाजी ने 4 साल में जो कुछ किया वो आपके सामने है। 9 मई का वाकया आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर इस मामले को हल किया जा रहा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन PTI को बेनकाब कर दिया है। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है, ऐसा कहना है रहनुमा PP शर्जील इनाम मेमन का। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि इसराइल का ये क्या वास्ता कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे। इसराइल का बयान सामने आया है, उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। हमें पता था तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नज़र आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध का अबू ज़हबी पोर्ट्स के इन्वेस्टर्स के एजाज़ में शाया कराची पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करने वाले ग्रुप समेत UAE के काउंसल जनरल कराची बुखेत अतीक अल रुमैती की शिरकत। अबू ज़हबी पोर्ट के वफ़द ने गवर्नर सिंध को कराची पोर्ट को जदीद बनाने के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी है। UAE के काउंसल जनरल कराची बुखेत अतीक अल रुमैती ने कहा कि UAE हुकूमत बानी मुत्तहिदा अरब अमारात के विजन के मुताबिक अमल पैरा है। पाकिस्तानी भाइयों की तरक्की और खुशहाली ही हमारा मिशन है। गवर्नर सिंध ने पाक UAE देरीना बरादराना ताल्लुकात की मजबूती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के इजलास में सियासी जमात पर पाबंदी पर गौर किया गया है। इजलास में पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंतखाबात से मुतल्लिक भी बातचीत हुई है। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई।
جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں ان سارے فیصلوں کو کل پھر سے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح کیا اس کی لینگویج ہوگی اس کو فائنلائز کریں، اور اس کے بعد پھر جو منڈے کو میٹنگ ہوگی اس منڈے کی میٹنگ میں ہم جو کنٹروورشل چیزیں ہیں یا جہاں پہ فردر ڈسکشن ڈبیٹ کی ضرورت ہے وہ ہمیں 7 دن دیے گئے تھے، آج دوسرا دن ہے، ہم انشاءاللہ کل کر کے منڈے ٹیوزڈے تک ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم بین شین کرنے کے لیے نہیں، ہم تو قانون بنا رہے ہیں کہ الیکشن کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، یہ نہیں کر رہے کہ کس کو بین کرنا ہے اور کس کو نہیں، اس کے اوپر ہم نہیں کام کر رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک اور مقدمہ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بیرسٹر سلمان صفدر کی توسط سے دائر کی گئی۔ موقف میں یہ کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی ہنگامہ آرائی کیس اور راولپنڈی مقدمے میں ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر اعانت جرم الزام ہے اور ان پر روزانہ کی بنیاد پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ مقدمے کی تحقیقات میں پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر کے لے گئی، عدالت متعلقہ فورم سے رجوع کرنے تک حفاظتی ضمانت منظور کرے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے۔ قصور کے سیلابی علاقوں میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ پاک آرمی سے موٹر بوٹس اور جوان بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,50,000 کیوسک کا ریلا موجود ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں میں سیلاب نے تباہ کاریاں مچا دی۔ قصور کے سیلابی علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ، فوج طلب کر لی گئی۔ موٹر بوٹس اور دیگر سامان کے ساتھ فوجی جوان معمور ہو گئے۔ 1,50,000 کیوسک کا ریلا گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 27 فٹ کو عبور کر گئی۔ کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ تیار فصلیں تباہ ہو گئی۔ دریائے ستلج کا پانی آبادیوں میں داخل، ہزاروں افراد گھروں میں قید، مال مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہیں رہا۔ ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ تلوار پوسٹ پر مرکزی امدادی کیمپ قائم۔ بھکی والا، مستے کی، فتح والی، ماہی والا اور چندہ سنگھ کے دیہاتوں میں بھی ریسکیو کیمپس بن گئے۔ داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان سے ہلاک اور کالعدم ٹی ٹی پی کا بدنام زمانہ سرغنہ طارق افغانستان کے علاقے کنڑ میں مارا گیا۔ طارق سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں اور مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی مطلوب تھا۔ داسو حملے میں 9 چینی ہلاک اور 26 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ طارق 26 اپریل 2022 کو کراچی میں چینی زبان کے مرکز کو نشانہ بنانے والے BLA کے ساتھ مل کر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ کراچی پولیس نے 16 سال بعد دبئی سے آنے والے نوجوان کو موت کی نیند سلا دیا۔ SSP عبدالرحیم شرازی کے مطابق فائرنگ کرنے والے اہلکار کی شناخت ہو گئی ہے۔ کراچی منگو پیت چنگی موڑ کے قریب نوجوان کی ہلاکت، پولیس نے فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کا تعین کر لیا، ساتھ ہی حراست میں لے لیا گیا۔ مقتول ہاشم سکندر کئی برسوں بعد دبئی سے 1 اپریل کو کراچی آیا تھا۔ 3 مئی کو اس کی شادی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ادھر سے آ رہے تھے نورانی درد، ہم لوگوں کو پولیس والوں نے ہاتھ دیا۔ اب میں نے آگے والے پہ جیسی روکا گاڑی تو دوسرے والے نے پیچھے سے ایک دم فائر مارا، وہ نیچے گر گیا۔ جب میں نے گاڑی روک دیا، ان کا کام ہی نہیں بنتا ہے کہ روکنے پہ کون گولی مارتا ہے۔ وردی میں تھے، وردیاں پہنی ہوئی تھی سب نے۔ فائرنگ سے زخمی دوست کے مطابق باوردی پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہاشم مقسی کو قتل کیا۔ خواتین بے ہوش، رشتہ دار سراپا احتجاج، لاش سمیت سڑک پر دھرنا دے دیا۔ مبینہ قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی ضمیر احمد کی مدعیت میں درج، قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل۔ FIR کے مطابق مقتول ہاشم اور اس کے دوست کو پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا، نامعلوم اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ بلوچستان میں بدامنی کی لہر، ضلع کیچ کے علاقہ تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد سروس اسٹیشن پر کام کر رہے تھے، اچانک موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ مقتولین کی شناخت ہو گئی ہے، ایک کا تعلق کراچی، دوسرے کا گوادر سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش اس حوالے سے جاری ہے۔ سعودی موبائل اپلیکیشن چلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ بے روزگار شہری کی خودکشی کے معاملے پر FIA نے نوٹس لے لیا ہے اور ڈائریکٹر FIA راولپنڈی خودکشی کرنے والے شہری کے گھر پہنچ گئے، متاثرہ فیملی کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں۔ میرا شوہر تو آج چلا گیا، میری زندگی برباد ہوگی لیکن کسی اور کا گھر برباد نہ ہوگا۔
सूदी मोबाइल एप्लीकेशन चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA एक्शन में। रावलपिंडी के इलाके चाकरा में मोबाइल ऐप से लिया गया सूदी कर्ज ना देना शहरी की जान ले गया। शहरी खुदकुशी पर मजबूर हो गया। शहरी की बेवा के सोशल मीडिया पर वीडियो बयान के बाद FIA हरकत में आ गई। डायरेक्टर FIA उसके घर पहुंच गए। मुतासरा फैमिली को जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। मसूद की खाला और बहन का कहना था कि मसूद को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मसूद के वालिद और भाई ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे अनासर को रोका जाए जो ब्लैकमेल करते हैं और शहरियों की जिंदगियों से खेलते हैं। सूदी कर्ज के चुंगल में जिंदगी हारने वाले शहरी की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज अदा कर दी गई थी। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया और 12 ने मुखालफत की है और 7 ममालिक ने वोट नहीं दिया है। करारदाद में मजहबी मुनाफरत की मज़म्मत की गई है। इंसानी हकूक़ काउंसिल के सरबराह वुल्कर तुर्क ने कहा कि बज़ाहिर कुरान पाक को जलाने जैसे वाक़यात इश्तियाल अंगेज़ी और तकसीम पैदा करने की सोची समझी साजिश है। आलमी क्रिकेट में बाबर आजम का राज बरकरार है। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। T20 और टेस्ट में तीसरी पोजीशन पर बराजमान है। कौमी कप्तान क्रिकेट में आलीशान बाबर आजम का ICC रैंकिंग में राज बरकरार। तीनों फॉर्मेट में खुद को बेमिसाल साबित कर दिया। वनडे रैंकिंग में बाबर बदस्तूर सरे फहरिस्त। T20 और टेस्ट में तीसरी पोजीशन पर बराजमान। वनडे बैटर्स में फखर जमान तीसरी, इमामुल हक चौथी पोजीशन पर मौजूद। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की T20 बैटर्स में दूसरी पोजीशन मुस्तहकम। ICC के मुताबिक न्यूजीलैंड के केन विलियमसन टेस्ट में, जबकि भारत के सूर्या कुमार T20 में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं। वनडे बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पहले नंबर पर, जबकि वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का कोई मुकाबिल नहीं। कोरोश उस्मान में मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार ने जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। तुर्किया के अदाकार ने बताया कि वो अपने मद्दाहों से जल्द मुलाकात करेंगे और बराक के ऐलान पर चाहने वालों ने भरपूर खुशी का इजहार किया है। कई सारिफीन ने उन्हें अपने शहर आने की दावत भी दे दी है। और आखिर में आपको बताएं कि इनकलाब के बाद फ्रांस की कशीदा हालात की तारीख। नेपोलियन बोनापार्ट की फतूहात पर मबनी कहानी हॉलीवुड फिल्म नेपोलियन का ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।